नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार आ गए हैं हमारा कन्वर्शन सीरीज को लेके, जिस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि कैसे LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड पे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, जब हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें एक बात रहता है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया, वो एक ही ऑब्जेक्टिव आप सेट कर सकते हो। मतलब एक ही तरह का बिजनेस वो कर सकता है, एक ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो हम सभी को पता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर। तो अगर एक LLP फर्म और वो फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स है वो ये चाह रहे हैं कि उनका अभी बिजनेस को और थोड़ा एक्सपेंड करने का अभी वक्त आ गया है, तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 366 ऑफ द कंपनीज एक्ट अपने जो LLP फर्म है उसको प्राइवेट लिमिटेड पे कन्वर्ट कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है, उसका जो ब्रीफ प्रोसीजर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, वो हम आज थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो दोस्तों, आपको जो आपका जो LLP फर्म है, आपको एक मीटिंग होल्ड करना बहुत ज़रूरी है विथ ऑल योर पार्टनर्स। उनका अप्रूवल लेना, उनका कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, उनका पूरा का पूरा सहमति है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे LLP को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गया पहला नंबर। दूसरा है कि इसका जो INC1 करके एक फॉर्म है, जो फॉर्म पे आपको ये पता लगाना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, प्राइवेट लिमिटेड और LLP दोनों में ही एक नेम अवेलेबिलिटी तो बहुत क्रूशियल चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि नेम अवेलेबल है या नहीं। तो INC1 फॉर्म वो LLP फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि LLP पे एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक नाम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, जब LLP इनकॉर्पोरेट किए थे तब तो एक नाम आपके पास था ही, तो वही नाम प्राइवेट लिमिटेड में भी चल सकता है, क्योंकि एक बार वो नाम इनकॉर्पोरेट करने के बाद 60 डेज तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो नाम को बुक्ड रखता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। INC1 फॉर्म फिलअप करने के जो टाइम है, उस वक्त आपके पास आपका जो LLP का नाम है वो नाम ही रह सकता है आपके साथ। तो ये एक बहुत एडवांटेज है। तो बोर्ड मीटिंग होल्ड करने के बाद INC1 फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके जो अगला स्टेज है, वो स्टेज पे DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और DIN डायरेक्टर्स आइडेंटिटी नंबर, ये दोनों चीज़ ऑब्टेन करना ज़रूरी है। अपने आपका जितना भी मेंबर्स है, ज़्यादातर जो ऑल 7 मेंबर्स है वो LLP का, वो उनका एक पर्टिकुलरली जो DSC और DIN वो ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों कि अगर उनके पास नहीं है और वो फ्यूचर डायरेक्टर्स हो रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो उनके पास वो DSC और DIN होना ही चाहिए। तो वो DSC और DIN ऑब्टेन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये 2 प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक फॉर्म आता है, ई फॉर्म URC1। ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्म के अंदर जो जितना भी डायरेक्टर्स का नेम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, पैन, उसके साथ साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द क्रेडिटर्स, उसके साथ साथ LLP एग्रीमेंट और LLP कब फॉर्म हुआ था उसका जो डिटेल्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसके साथ साथ एक एडवर्टाइजमेंट आपको देना पड़ता है LLP को प्राइवेट लिमिटेड पे कन्वर्ट करने के लिए। तो वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का कॉपी और वो सारे के सारे डिटेल्स और फाइल आपको URC1 फॉर्म पे अटैच करके आपको देना है। और हाँ, वो भी देना है कि आपका जो प्रपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका नाम क्या होगा, वो नाम भी ये पूरा का पूरा URC1 फॉर्म पे आ जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों एक बहुत क्रूशियल स्टेज। जब आप LLP इनकॉर्पोरेट किए थे तब आपके पास LLP एग्रीमेंट तो था, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कोई भी कंपनी पे जो बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट से, एक बहुत बड़ा
इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर है वो है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वो तो आपके पास नहीं था, तो वो आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। जिस फॉर्म पे वो फॉर्मुलेट होता है वो है ई फॉर्म INC 32। इसको आप स्पाइस फॉर्म भी कह सकते हैं, हम स्पाइस फॉर्म ज़्यादातर कहते हैं इसको। इसके अंदर जो जितना भी वो MOA, नया जो MOA होने वाला है, आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस, आपका जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद AOA, वो पूरा का पूरा चीज़ आपको फॉर्मुलेट करके वो पर्टिकुलर INC 32 फॉर्म पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये है एक कंप्लीट ब्रीफ प्रोसीजियर, जिस प्रोसीजियर के तहत आप एक पर्टिकुलर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, आप LLP का जो नाम है, अगर आप चाहे तो वो नाम भी आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें रख सकते हैं। बस डिफरेंस यही होगा कि नाम के बाद रहता था LLP, वो हट जाएगा, उस पर लिमिटेड और या फिर प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच कोई भी एक नाम आ जाएगा। तो उम्मीद है आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना वो सारे के सारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फार्म के लिए जो चाह रहे हैं कि अपना फार्म को कैसे प्राइवेट लिमिटेड फार्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो तक नमस्कार।